से मैंने दोस्तों जन्म लिया इस झोपड़ी हिरनी पर में बहुत दूसरी मार्ग को झेलते हुए, बहुत समस्या को हल करते हुए मैं और मेरी माता सती सुषमा इस जंगल में रहा करता हूँ। ये क्रोध की बात है दोस्तों कि चंडीगढ़ का राजा चित्तन सिंह अपने पुत्री सती नैन कुमारी को स्वयंवर रचाया। जैसे कि राजा जनक जो विजय जनक जी अपना पुत्री सती सीता जी को स्वयंवर रचाया था जनकपुर में, उसी प्रकार स्वयंवर रचाया। और उस स्वयंवर का क्या आयोजन था कि देश देश के राजा राजकुमार महारथी योद्धा महावीर वीर बलशाली सब उस सभा में पधारे हुए थे। और उस सभा का नियम क्या था कि जैसे लाल भुजा शर्मा गुप्ता जितने भी राजा रजवाड़े कि प्रणाम करके सभा में पधारे। लेकिन प्यारे भाइयों, मैं जंगल का रहने वाला जंगली उस सभा में लाल भुजा शर्मा गुप्ता चाहे मैंने जूता की ठोकर मारो तो मुझे दरबार में हाहाकार मचाया और बोला कि कौन आदमी आ गए हैं मेरे सभा को उल्लंघन कर दिया, मेरे कान पकड़ कर मुझको इस सभा से दूर निकाल दिया। सभा का आयोजन था दोस्तों कि एक लक्ष्मणिया अपने हाथी राजा के दरबार में जाते थे। उसका नियम था कि जो नकली हाथी जिसके गला में जयमाल डालेगी उन्हीं के साथ सती नैन कुमारी का हाथी। प्यारे भाई, नकली हाथी के शोर में जयमाला पहनाया और नकली हाथी ढूंढते 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 गया और मेरे गले में जयमाल डाल दिया। सभा में हाहाकार मच गया कि हाथी का भूल हो गई, भूल हो गई, हाथी भूल गया। मुझे वहां से फिर अधिक जगह और दूरी पर जाकर के बैठा दिया, भगा दिया। मैंने जाकर के मैं तो सोचा था कि जब तक सभा का आयोजित नहीं देखूंगा तब तक मैं वापस हिरनी पर नहीं जाऊंगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, जब 3 बार हुआ तो मेरे गला में जयमाल जब डाल दिया तो सती नैन कुमारी 7 धड़ाकर ऊपर कहती है, पिताजी हाथी एक बार झूलता है, 2 बार झूलता है, लेकिन 3 बार नहीं झूलता है। मेरे भाग्य में विधाता जो ही पर दिए हैं उन्हीं के साथ मैं अपना जीवन को व्यतीत करूंगी। वहां से मास्टर जी सती नैन कुमारी को बेड़ा बना करके मैंने हिरनी पर मेरे लाया था। आज विचार हो रहा है कि जा करके कोहबर घर में सती जाहे से मुलाकात करूं। Thank you.
समझ के हम तेरी होली लाना कर हो विपत्ति देव गौना करत हमरा खिलने बनवे छे जरा और अपने शिकार करत प्रकाश से कर दे चाहे हो सरकार जा रहा थी सती ब्याही के बोल अब सती के चेहरा देखा उनका से बच्चे का वृत्तांत है अब पूछ ले भगवान